नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल महिला सम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति की द्वितीय बैठक का गंगापुर सिटी में शानदार आयोजन हुआ। 24 मार्च 2024 गंगापुर सिटी अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मेलन पूर्व राजस्थान की कार्य समिति बैठक का आयोजन शुक्रवार को गंगापुर सिटी में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कमलेश जी गर्ग की अध्यक्षता में हुआ। प्रदेश महामंत्री श्रीमती डॉक्टर सुधा पोद्दार जाजोदिया और श्रीमती आरती गुप्ता जी ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री रेखा गोयनका तथा अलग अलग जिलों से पधारे सम्मेलन के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी महिलाओं ने उत्साह के साथ बैठक में भाग लिया। महिलाओं को आगे आकर समाज में अपनी भूमिका बढ़ानी होगी, तभी समाज की बुराइयों को दूर कर राज्य की कल्पना को सार्थक किया जा सकेगा। मातृशक्ति ही समाज को सही तरीके से दिशा निर्देशित कर सकती है। काफी समय से सक्रिय रूप से महिला संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। मैं मेरे समक्ष विराजमान गंगापुर सिटी की समस्त मातृशक्ति को, जो जानी जाती है अपने जोश और उत्साह के लिए, महालक्ष्मी रथ यात्रा में पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आपने अपना परचम लहराया है। हजारों की संख्या में एक से परिधान पहनकर आपने जो जोश और उत्साह दिखाया, उसके लिए पूरा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आपका आभारी है, आपका अभिनंदन करता है। अब मैं आभार प्रकट करूंगी सर्वप्रथम अग्रवाल महिला संगठन गंगापुर सिटी का, जिन्होंने हमें यहाँ मंच दिया, जिन्होंने ये बैठक का आयोजन किया। 2 मिनट मोबाइल पकड़ो, माइक सही कर समझने का अवसर। मैं आभार प्रकट करती हूँ प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन करने वाली इस अग्रवाल महिला संगठन गंगापुर सिटी का, जिन्होंने आपसे विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया और इस बहाने आज हम सब मातृशक्ति यहाँ पर एकत्र हुए। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। अब मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी मेरी बड़ी बहन रेखा जी गर्ग का, जो आपके गंगापुर सिटी की जिलाध्यक्ष, सवाई माधोपुर जिलाध्यक्ष हैं। आपके लिए जितना कहूँ उतना कम होगा, बहुत कम होगा। अब इन्होंने भाषण में अपने कहा कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं कहती हूँ कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, दिल से जो शब्द निकलते हैं वो दिल तक पहुँच ही जाते हैं। इसके लिए जोरदार तालियां सबसे पहले रेखा जी के लिए। आप अनेक वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और जितना मैं जानती हूँ, समय अभाव होते हुए भी हर काम को जिम्मेदारी से लेना और उसे पूरी शिद्दत से करना, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। सरोज जी, रजनी जी, मंजू जी, सुनीता जी, पूरा टीम का सहयोग, मैं नाम शायद कुछ के नहीं ले पाऊंगी, मुझे जानकारी नहीं है इतनी। मैं पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ, पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी से पधारे हुए समस्त इकाई अध्यक्ष, महामंत्री, जितने भी सदस्य पधारे हैं, उन सब का भी मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किया, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्रदान किया। प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं डॉक्टर सुधा पोद्दार जाजोदिया सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रेखा जी गोयनका का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस बैठक में पधार कर इस बैठक की शोभा में 4 चांद लगाए। आपके साथ विराजमान है प्रभाजी गुप्ता, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, हमारे प्रदेश मंत्री, प्रोएक्टिव लेडी मैं इन्हें कह सकती हूँ। अपना घर सेवा संस्थान के साथ साथ बहुत सारे अन्य समाज सेवाओं से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सुनीता जी सराफ को परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके यहाँ की लाडली हैं, करौली की बहू हैं, हमारी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, साथ ही पिछले गत वर्षों से 6 वर्षों से पूर्व जिलाध्यक्ष वो रह चुकी हैं। उनका भी स्वागत, अभिनंदन। कमलेश जी का नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि उनके नाम के लिए कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा और मुझसे पहले वो आपके पास कल पहुँच चुकी हैं और वो उनकी
मुखारविंद उनकी वाणी, मधुर वाणी को आप कल से सुन रहे हैं और शायद कल भी सुनेंगे। ये सौभाग्य हमें मिला कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मेरे साथ विराजमान हैं मेरी बड़ी बहन आरती जी गुप्ता, न सिर्फ प्रदेश महामंत्री हैं, ये हमारे कोष को, लक्ष्मी जी हमारी कुलदेवी मानी जाती हैं, मतलब हैं। उन प्रदेश अध्यक्ष के, प्रदेश महामंत्री के साथ साथ ये कोष का कार्य भी संभालती हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। झालावाड़ से इस मीटिंग के लिए पधारी हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ प्रदेश कार्य समिति बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ पधारी हैं तोशा से जिला अध्यक्ष अंजू जी, उनके साथ पधारे हैं मीनाक्षी जी गोयल और उनकी इकाई अध्यक्ष मिथिलेश जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जयपुर ग्रामीण से हमारे साथ पधारे हैं एडवोकेट प्रभा जी अग्रवाल, आप हाईकोर्ट एडवोकेट हैं, जिला अध्यक्ष हैं जयपुर ग्रामीण की। आपके साथ पधारे हैं महामंत्री लक्ष्मी जी, जयपुर ग्रामीण जिला महामंत्री। इनके साथ ही इनकी बेटी भी पधारी है प्रभा जी की, जो भी एडवोकेट हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत। करौली से हमारे बीच अंजू जी और वहाँ के पदाधिकारी पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही करौली इकाई अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष रेणु जी हमारे बीच पधारी हैं। सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगी मैं हमारी प्रदेश सलाहकार सदस्य गायत्री जी सराफ आंटी का, जो इतनी वृद्धोवृद्ध अवस्था में होते हुए भी हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे बीच पधारी हैं। मैं बात करूं प्रदेश टीम के प्रतिवेदन की, तो सबसे पहले ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती कमलेश जी गर्ग एक वैदिक विदुषी हैं, राष्ट्रीय कथा वाचिका के पद को सुशोभित कर रही हैं और भगवान श्री अग्रसेन जी की कथा का वाचन निःशुल्क रूप से हर स्थान पर ये करती हैं। भरतपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़ और अब यहाँ अग्र भागवत के माध्यम से ये अग्रसेन जी के सिद्धांतों और आदर्शों का प्रचार प्रसार करने में संलग्न है। न सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह ये अग्र भागवत के लिए जाती हैं और निःशुल्क रूप से जो भी राशि इन्हें भागवत में प्राप्त होती है वो माँ अन्नपूर्णा क्षेत्र अग्रवाह धाम में चलता है, वहाँ ये समर्पित कर देती हैं। अग्र भागवत का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार रामायण हमें जीवन दिशा देती है, ठीक वैसे ही महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत हमारी भावी पीढ़ी को निसंदेह संस्कार देंगे और उनके संस्कारों से अग्रकुल, जो नाम से जैसा है कि अग्रकुल है, वैसा ही अग्र हमेशा रहे, ये उनके सिद्धांतों से हम सीख सकते हैं। इसलिए उस अग्र भागवत का प्रचार प्रसार मैं तो यहाँ इस मंच से यही घोषणा करूंगी या निवेदन करूंगी आप सबसे कि प्रत्येक जिले में ही नहीं, प्रत्येक इकाई में अग्र भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसका मंचन होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा हमारे अग्रसेन जी जो भगवान कुल प्रवर्तक हैं उनके बारे में जाने, उनके सिद्धांतों के बारे में जाने। गत 3 वर्षों से आदरणीय कमलेश दीदी के नेतृत्व में जो प्रदेश टीम का गठन हो रखा है, उसमें सदस्यता अभियान के तहत लगभग 200 से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूरे विश्व में, मैं सिर्फ राष्ट्र की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व में सबसे बड़ी अग्रवाल संस्था है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। एक सदस्यता फॉर्म भरने का मतलब पति पत्नी दोनों, पूरा परिवार उसमें जुड़ जाएगा। आगे भी संख्या को हम और बढ़ाना चाहेंगे और सदस्य हम जुड़ रहे हैं निरंतर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में युवा इकाई और महिला इकाई दोनों साथ साथ कार्यरत है। महिला जहां जुड़ जाती है वहां निसंदेह कार्य आगे बढ़ता ही है। आप स्वयं महिलाएं हैं, इतनी मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है। मैं जानना चाहूंगी कि आप में से कोई महिला का अर्थ बता सकता है मुझे कि महिला होती क्या है? महिला यानी मही को धारण करने वाली, मही यानी पृथ्वी, जो पृथ्वी को धारण करने की क्षमता रखती है वो महिला है। तो जिसमें पृथ्वी को भी धारण करने की क्षमता है वो समाज की कर्णधार तो निसंदेह बन ही सकती है। इसलिए अपने आप को कमजोर और कोमल नहीं समझना है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। जिसमें सृष्टि का सृजन करने की शक्ति है, वो यदि कुछ ठान ले तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकती। इसलिए आज
यहाँ जितनी भी मातृशक्ति हैं वो 100 के बराबर है और सबको ये संदेश हमें देना है कि इस मातृशक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सम्मेलन से जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज से जोड़ना है और समाज के आगे एक दिशा निर्देश, एक नई मिसाल हमारे सामने हमें कायम करनी होगी। माता महालक्ष्मी रथ यात्रा गत 2 वर्षों से जो भी निकली है जगह जगह, उस रथ यात्रा में मातृशक्ति का विशेष सहयोग रहा है। एक हुंडी 1 ईंट और 1 रुपया का सिद्धांत था महाराजा अग्रसेन जी का। उसी सिद्धांत के तहत एक हुंडी का निर्माण सम्मेलन के द्वारा किया गया, 500 रुपए की एक हुंडी। ये आह्वान किया गया हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी गर्ग के द्वारा कि परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा वो हुंडी कटवाई जाए। 500 रुपए बहुत छोटी सी रकम है। हम अग्रवालों को, जैसा कि अभी बताया गया इस मंच से, कि हर एक जगह आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आपको धर्मशाला या कहीं गौशाला या कहीं भी कोई धर्मार्थ संस्था यदि मिल जाए तो आप सबसे पहले देखेंगे तो अग्रवाल की होगी। चाहे कहीं भी आप चले जाइए, अग्रवालों की वो संस्था होगी। तो इतने जहाँ धर्मार्थ के लोग बैठे, इतने बड़े बड़े भामाशाह बैठे हैं, वहाँ क्या 500 रुपए की वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं है। करोड़ों रुपए एक व्यक्ति उस मंदिर का निर्माण कर सकता है, लेकिन 500 रुपए हर हुंडी हर परिवार से लेने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि हाँ, ये मेरा मंदिर है, मैंने भी अपनी एक ईंट से इस मंदिर में सहयोग किया है। 108 बाई 108 बाई 108 मतलब 108 लंबा, 108 चौड़ा और 108 ऊंचा, इतना बड़ा विशाल मंदिर वहाँ बन रहा है और निसंदेह एशिया का सबसे बड़ा माता महालक्ष्मी का मंदिर होगा और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्थान वहाँ पर बनेगा। हम सब उस मंदिर के दर्शन करने जाएं, हम सब अग्रोहा धाम के दर्शन करने जाएं, अग्रोहा शक्तिपीठ के दर्शन करने जाएं, ये हमारा सौभाग्य होगा। आप सब यहाँ पधारे, समय दिया, हमें मंच दिया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूँगी मेरे बड़ी बहन आरती जी से कि वो भी अपने विचारों से जो आगामी रूपरेखा है इस प्रदेश टीम की, उस आगामी रूपरेखा से हमारा परिचय करवाए। श्रीमती आरती जी। उपस्थित मातृशक्ति को वंदन, अभिनंदन। मंच आसीन दीदी रेखा जी, प्रभा जी, सुनीता जी और सुधा जी, सभी को नमन। आज मेरा गला वाकई खराब है तो इसलिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सुधा जी ने इतना अच्छा बोला है कि मुझे लग नहीं रहा कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे करवत बस यही निवेदन करती हूँ कि कुछ सम्मेलन से आग्रह किया जाता है। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति से हाथ जोड़ से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन की जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें, अपने आप को अग्रोहा धाम से जोड़ें जितना ज़्यादा हो सके। हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमते जाते हैं, तो हर जिले से साल में एक बार अगर एक बस अग्रोहा धाम जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बच्चों को हमारे कुल प्रवर्तक के बारे में जानकारी मिलेगी। मातृशक्ति का अगर ऐसा हम सोचेंगे कि बहू का क्या काम या बेटी का क्या काम, तो फिर आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी, वो कैसे जानेगी। मतलब हमारी बेटियां पढ़ तो बहुत रही हैं, बहुत अच्छी हम शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को सिर्फ एक बात कहनी है कि थोड़े से संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी आई है। इसलिए जरूरी है कि बेटियों को थोड़ा सा संस्कार, थोड़ा सा परिवार से जोड़ा जाए। मैं कुछ ग्रुप भी चलाती हूँ जहाँ की बायोडेटा वगैरह होते हैं। लड़की वालों की इतनी डिमांड जैसे कोई लॉटरी ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको भी बहू लानी है, हमारा परिवार में भी सब कुछ नहीं है। बेटियों को ऐसे संस्कार दें जहाँ प्यार से, सम्मान से, परिवार के साथ, जैसे दीदी कहती हैं कि हमारे संस्कार जरूरी है, परिवार जरूरी है, बिना परिवार के कुछ नहीं हो सकता। हर माँ बाप को अपनी बेटी को अकेला घर चाहिए, फिर हमारे बेटे भी यही सोचेंगे हमारी बहुओं को भी अकेला घर चाहेगा। तो अगर जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक कोई नहीं सुधरेगा। सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे कुल प्रवर्तक, हमारे जो अग्रसेन जी महाराज हैं, उनके संस्कार, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं बच्चों को कि परिवार क्या होता है। परिवार में जब कुछ भी बड़ी समस्या आती है तो परिवार कैसा एकजुट हो जाता है। अभी अभी कोरोना काल गया है, हमने देखा कोरोना काल में जिनके बड़े परिवार थे उनमें
बीमारी में भी खूब मजे से समय काटा। जो अकेले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इसीलिए अग्रसेन जी महाराज से जितना ज़्यादा हो सके मंगल पाठ कराएं, जितना ज़्यादा हो सके अग्रसेन जी का प्रचार करें, प्रसार करें, जो कि हमारे अखिल भारतीय सम्मेलन का है कि हमारे अग्रसेन जी महाराज जो कि हमारे वो है, हम लोग पूर्वज को मानते हैं, हम लोग अपने उनको मानते हैं, उसकी जगह अग्रसेन जी को माने। एक हुंडी सब लोग अपना दान दें। सभी लोगों से मेरा बस यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने समाज के प्रति समर्पित हो। धन्यवाद। नानी चा कर ले शाम से मीनावेगी गाही नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले शाम से गाही नैना नीचा कर ले। और होरी जो खेले तो कान्हा बरसाने में आई जइयो, होरी जो खेले तो कान्हा और राधा और रुक्मन को थारे सागे लइयो रे, उन्हें नानी चा कर ले, अरे नानी चा कर ले शाम से मिलावेगी काही नैना नीचा कर ले, उन्हें नानी चा कर ले शाम से मिलावेगी काही नैना नीचा कर ले। सभी को देखिए, दूंगी होरी को मजा चखाए दूंगी, आए जइयो शाम बरसाने गावे तो होरी खूब खिलाए दूंगी। महिलाओं को आगे आकर समाज में अपनी भूमिका बढ़ानी होगी, तभी समाज की बुराइयों को दूर कर राम राज्य की कल्पना को सार्थक किया जा सकेगा। मातृशक्ति ही समाज को सही तरीके से दिशा निर्देशित कर सकती है। इसी तरह के विचारों का प्रतिपादन मंचासीन अतिथियों ने एक स्वर में किया और साथ ही कार्य समिति बैठक के पश्चात महिलाओं द्वारा फूलों की होली खेली गई। सभी ने होली के गीतों पर नृत्य करते हुए आनंद लिया।